नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम एनालिसिस में। दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। स्टार्ट करने के पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, शक्ति की एसआई यूनिट क्या है? शक्ति की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, राइट आंसर बताइए क्या होगा। जिन बच्चों को क्वेश्चंस के आंसर पता है वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ए, बी, सी या डी। शक्ति की एसआई इकाई क्या है, जिससे उनका रिवीजन भी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, वाट। शक्ति की एसआई यूनिट क्या है? वाट है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है, रोम रीड ओनली मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है? किस प्रकार की मेमोरी है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थायी मेमोरी है, नॉन वॉलीटाइल है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति का विनिमय दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति का विनिमय दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर क्या होगा? मुद्रा का मूल्य घटता है। मुद्रा का मूल्य घटता है। अगला प्रश्न है, आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर बताइए क्या होगा। आईपीएल की शुरुआत हो गई थी 2008। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 2008। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सफल अंतर्ग्रही मिशन कौन सा था? भारत का पहला सफल अंतर्ग्रही मिशन कौन सा था? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मंगलयान मंगल ऑर्बिटर मिशन। मंगलयान मंगल ऑर्बिटर मिशन। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई बाजार नियंत्रण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सेना के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम रखना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? तो उत्तर क्या होगा? संविधान संशोधन से अनुच्छेद कौन सा संबंधित है? अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर पृष्ठ तनाव की इकाई है। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन पर मीटर। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के संदर्भ में रेड डेटा बुक कौन प्रकाशित करता है? बताइए, रेड डेटा बुक कौन प्रकाशित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आईयूसीएन। आईयूसीएन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आईयूसीएन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का क्या फुल फॉर्म है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन किस पंचवर्षीय योजना के साथ शुरू हुआ? राइट आंसर क्या होगा? बताइए, आर्थिक नियोजन किस पंचवर्षीय योजना के साथ शुरू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली पंचवर्षीय योजना के साथ शुरू हुआ था आर्थिक नियोजन। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1951 से शुरू हुई थी, तो 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। अगला प्रश्न है, टेनिस में लव शब्द का क्या अर्थ है? लव शब्द का क्या अर्थ टेनिस में? राइट आंसर क्या होगा? शून्य अंक। क्या अर्थ होता है? शून्य अंक। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, शून्य अंक। अगला प्रश्न है, इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम क्या है? इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम क्या है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्मा क्या है? अद्वैत वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्मा क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकमात्र और परम सत्य। ब्रह्मा क्या है? एकमात्र और परम सत्य है ब्रह्मा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। कौन सा अनुच्छेद है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अमरकंटक पठार। अमरकंटक पठार। अगला प्रश्न है, तरंगदैर्घ्य की एसआई यूनिट क्या है? वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीटर। ऑप्शन बी, मीटर। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर क्या दर्शाता है?
खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर क्या दर्शाता है? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की स्थिति, खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की स्थिति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है साइबर सुरक्षा में पासवर्ड अटैक का एक सामान्य प्रकार क्या है? साइबर सुरक्षा में पासवर्ड अटैक का एक सामान्य प्रकार क्या है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ब्रूट फोर्स या डिक्शनरी अटैक। अगला प्रश्न है भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए कौन सा सूचकांक उपयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, WPI और CPI, WPI और CPI। अगला प्रश्न है क्रिकेट में एसेज श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? एसेज श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है भारत का पहला मल्टीपर्पज सैटेलाइट जो संचार, मौसम और प्रसारण को कवर करता है कौन सा था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इनसैट फर्स्ट ए। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1919 में, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर बताइए क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सोवियत संघ रूस से लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसमें नहीं होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसमें नहीं होता है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी लेंस में प्रकाश का गुजरना, लेंस में प्रकाश का गुजरना। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण बल किसके द्वारा दिया गया था? गुरुत्वाकर्षण बल किसके द्वारा दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन के द्वारा। अगला प्रश्न है ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन से रसायन मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं? राइट आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है क्लाउड कंप्यूटिंग में PaaS का पूर्ण रूप क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग में PaaS का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या है? पास। अगला प्रश्न है भारत में सेवा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सेवा क्षेत्र को जाना जाता है तृतीयक क्षेत्र के नाम से। किस नाम से? तृतीयक क्षेत्र के नाम से सेवा क्षेत्र को जाना जाता है। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों में 5 रिंग क्या दर्शाते हैं? ओलंपिक खेलों में 5 रिंग क्या दर्शाते हैं? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं, 5 रिंग 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी फर्स्ट मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ए बी सी या डी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। पृथ्वी प्रथम मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस आंदोलन के दौरान शुरू किया था? दांडी मार्च कब शुरू किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है क्षेत्रफल के अनुसार? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाफ mv², 1/2 mv² गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। अगला प्रश्न है खाद्य पिरामिड में सबसे नीचे कौन होता है? खाद्य पिरामिड में सबसे नीचे होता है उत्पादक। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी उत्पादक सबसे नीचे होता है। अगला प्रश्न है साइबर सुरक्षा में मालवेयर का क्या अर्थ है? साइबर सुरक्षा में मालवेयर का क्या अर्थ है? दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है भारत में प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण, भारत में प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण आयकर, प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण आयकर। अगला प्रश्न है क्रिकेट में गुगली क्या है? क्रिकेट में गुगली क्या है? तो एक विशेष प्रकार की स्पिन गेंदबाजी है, एक विशेष प्रकार की स्पिन गेंदबाजी है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? 26 नवंबर को, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य कच्छ। अगला प्रश्न है धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है?
सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? राइट आंसर क्या होगा? विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर में आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। क्या होता है आईपी एड्रेस? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे? श्वेत क्रांति का संबंध किससे बताइए? श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से। अगला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता था? पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता था? एम्स्टर्डम में जीता था 1928 में, 1928 में एम्स्टर्डम में जीता था। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। अगला प्रश्न है, चोरी चौरा घटना किस आंदोलन के बाद हुई थी? किस आंदोलन के बाद हुई थी? बताइए राइट आंसर, किस आंदोलन के बाद हुई थी? असहयोग आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद हुई थी। चोरी चौरा घटना के कारण ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने और सत्रावसान करने की शक्ति देता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? ग्लोबल वार्मिंग का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्र स्तर में वृद्धि और चरम मौसमी घटनाएं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या बताता है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या बताता है? ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, खसरा रोग किस कारण होता है? मीजल्स रोग किस कारण होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस सी का क्या उपयोग है? कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस सी का क्या उपयोग है? तो कंट्रोल प्लस सी से क्या कहते हैं? कॉपी करते हैं। क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। कंट्रोल प्लस बी से क्या करते हैं? पेस्ट। और कंट्रोल प्लस एस से सेव होता है। कट कैसे होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, लिंग अनुपात क्या दर्शाता है? लिंग अनुपात क्या दर्शाता है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। लिंग अनुपात क्या दर्शाता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में शटलकॉक का एक अन्य नाम क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वर्ड। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन में किस तत्व का सबसे अधिक उपयोग होता है? परमाणु ऊर्जा उत्पादन में किस तत्व का सबसे अधिक उपयोग होता है? राइट आंसर क्या होगा? यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 का उपयोग होता है सर्वाधिक, तो वर्तमान में मुख्य रूप से उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? किन के बीच लड़ा गया था? तो मराठाओं और अब्दुल अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो न्यायिक सक्रियता का आधार है? न्यायिक सक्रियता का आधार है, जुडिशियल एक्टिविज्म का आधार है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी गुजरात। राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी गुजरात। अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? लगभग, लगभग में क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 746 वाट होते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के संदर्भ में बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा? उद्देश्य क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा में फिशिंग का मुख्य तरीका क्या है? साइबर सुरक्षा में फिशिंग का मुख्य तरीका क्या है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वैध दिखने वाले ईमेल या संदेशों के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल है? तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल है? सेवाएं जैसे बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है,
केंद्रीय सूचना आयोग CIC के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य की परिभाषा दी गई है? राज्य की परिभाषा दी गई है भाग 3 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 3 में अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी की झील आयतन के अनुसार बतानी। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील आयतन के अनुसार कौन सी है? बैकाल झील। बैकाल झील। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर काम करता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक कौन होते हैं? पौधे होते हैं। उत्पादक कौन होते हैं? पौधे होते हैं। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उपक्षेत्र जो कंप्यूटरों को डेटा से सीखने और भविष्यवाणियां करने में सक्षम बनाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मशीन लर्निंग कहते हैं। मशीन लर्निंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अवमूल्यन का क्या अर्थ है? अवमूल्यन का क्या अर्थ है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, किसी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्राओं के मुकाबले घटाना क्या है? अवमूल्यन है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में लव ऑल का क्या अर्थ है? बैडमिंटन में लव ऑल का क्या अर्थ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कोर 0-0। स्कोर 0-0 होना। अगला प्रश्न है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी ने और कांग्रेस ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 है जो उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यमुना। ऑप्शन ए, यमुना। अगला प्रश्न है, तापमान में वृद्धि के साथ गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ती हैं। क्या होती हैं? बढ़ती हैं। अगला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1972 में। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में माउस किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर में माउस किस प्रकार का डिवाइस है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस है। कैसे डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, गोल्फ में ईगल शब्द का क्या अर्थ है? ईगल शब्द का क्या अर्थ है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, निर्धारित स्ट्रोक से 2 स्ट्रोक कम स्कोर करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन सी से उत्तर जाएगा इनसेट फर्स्ट डे। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कालिदास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लिए निर्वाचन से संबंधित है? पंचायतों के लिए निर्वाचन से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 के। अनुच्छेद 243 के। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल। अगला प्रश्न है, भूतापीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भूतापीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली गर्मी क्या है? भूतापीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्यों को कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? राइट आंसर क्या होगा? 2030 तक। 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा में ट्रोजन हॉर्स का क्या है? साइबर सुरक्षा में ट्रोजन हॉर्स क्या है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो वैध प्रतीत होता है। जो कैसे प्रतीत होता है? वैध प्रतीत होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में डीमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण कब किया गया था? हाल ही में कब किया गया था? 2016 में। 2016 में।
राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 2016। अगला प्रश्न है, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैडमिंटन से संबंधित है पीवी सिंधु। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, 26 जनवरी को। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, 5 जून को। अगला प्रश्न है, फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। अगला प्रश्न है, G7 में कौन सा देश शामिल नहीं है? G7 में कौन सा देश शामिल नहीं है? भारत शामिल नहीं है, भारत शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जस्टिस एच के कन्या, जस्टिस एच जे कन्या। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो राइट आंसर रहेगा जर्मनी के बीमर संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुलर झील। कौन सी झील है? बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ये थे हमारे टोटल 102 जीके जीएस के प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए एक रिवीजन वीडियो हो सकता है और आप इसको मॉक टेस्ट के रूप में भी लगा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।